नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। भाजपा में अब कुछ भी अचानक नहीं होता और ना ही हैरानी होती है। मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का नाम भी ऐसा ही है। यह कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं था। दरअसल यह तो महीनों से तय माना जा रहा था। जिस नाम की चर्चा पिछले 6 महीने से लगभग हर राजनीतिक बैठक के कोने में गूंज रही थी, वो नाम आज आधिकारिक मुहर के साथ सामने आया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक नियुक्ति है या फिर सत्ता, संगठन और दिल्ली के दरबार के बीच का एक संतुलित समझौता? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम किरदार है सुरेश सोनी। भले ही सोनी अब संघ के किसी पद पर नहीं है, पर भाजपा में उनकी पकड़ अब भी वही है, मजबूत, गहरी और असरदार। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उन्हीं के करीबी माने जाते हैं। जब संगठन और सत्ता दोनों की डोर एक ही हाथ में बंधी हो, तो बाकी चेहरों की भूमिका बस औपचारिकता भर रह जाती है। यह भी तय है कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सहमति बन गई हो, तो फिर कोई नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ना हिम्मत करेगा, ना कुछ कहेगा। वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, सभी बड़े चेहरे इस फैसले के सामने लगभग खामोश ही रहे। सत्ता के आसपास घूमते नेताओं की राजनीति आखिर कितनी दूर तक जाएगी? हेमंत खंडेलवाल सिर्फ सिफारिश से नहीं आए, वे भाजपा के अंदर उन मापदंडों पर भी लगभग खरे उतरते हैं जिनका जिक्र पार्टी कभी सार्वजनिक नहीं करती। कम से कम 10 साल का संगठन अनुभव, मुख्यमंत्री से कम औरा और उम्र 50 से 60 के आसपास। यह तीनों पैमाने खंडेलवाल पूरे करते, पर असली वजह कुछ और ही है। वह है सुरेश सोनी का समर्थन। कुछ इसे संघ की पसंद बताते हैं, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। सोनी अब संघ में नहीं है, मगर भाजपा संगठन में उनका प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। हेमंत खंडेलवाल की ताकत सिर्फ संगठन या सत्ता का समर्थन नहीं, उनकी विरासत भी है। उनके पिता स्वर्गीय श्री खंडेलवाल बैतूल से सांसद रहे। स्वयं हेमंत व्यापारिक दुनिया से आते हैं, इसलिए हिसाब किताब के मास्टर कहे जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान से उनके कारोबारी रिश्ते भी राजनीति के गलियारों में खूब चर्चा में रहते हैं। यह तक कहा जाता है कि शिवराज के बेटे के डेयरी प्रोडक्ट व्यवसाय में भी खंडेलवाल की भूमिका रहती है। इतना ही नहीं, जब व्यापम घोटाले में सुरेश सोनी मुश्किल में थे, तब हेमंत उनके सबसे करीबी बनकर खड़े रहे, सूत्रों अनुसार। लेकिन राजनीति का असली खेल यही है। हेमंत ने एक साथ दो विरोधी खेमों में संतुलन साधा। सोनी से भी नजदीक और शिवराज से भी अच्छे रिश्ते, व्यवसायिक समझ और राजनीतिक संतुलन और संगठन का अनुभव, तीनों का मिला जुला स्वरूप हेमंत खंडेलवाल। राजनीतिक गलियारों में यह भी दिलचस्प चर्चा रहती है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहली पसंद कोई और थे, लेकिन उन्हें भी आखिरकार झुकना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि हेमंत सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं। यह वही ट्रस्ट है जिसके अधीन भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय या मुख्यालय बन रहा है, जिस पर खुद दिल्ली की सीधी नजर रहती है। राजनीति के इस खेल में यह मुख्यालय भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसके चलते हेमंत दिल्ली के खास यानी प्रिय बन गए। असल बात यह है कि भाजपा अब ऐसे नेताओं को पसंद करती है जो सत्ता, संगठन और दिल्ली दरबार तीनों के बीच संतुलन साध सके। हेमंत खंडेलवाल उसी राजनीति का नया प्रतीक है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, क्या इससे भाजपा के जातिगत समीकरण गड़बड़ा जाएंगे? ब्राह्मण नेताओं की पहले ही भाजपा में अनदेखी हो रही है।
विधानसभा में उनकी संख्या घटी है। मंत्रिमंडल में भी उनकी हिस्सेदारी बेहद कम है, जबकि मध्य प्रदेश की 125 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण वोट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव डालते हैं। हेमंत खंडेलवाल ने अपने पहले भाषण में ही साफ कर दिया है, इधर उधर हुए तो दिक्कत आएगी। अब देखना यह है कि कितनों को वाकई दिक्कत आती है और कितने उनके साथ कदम ताल मिलाते हैं। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष निर्णय ले नहीं सकता स्वतंत्र रूप से। लगभग हर उलझे सवालों के लिए दिल्ली के जवाब की आकांक्षा रहती है। ऐसे में कितने नेताओं को हेमंत दिक्कत दे पाएंगे, यह तो समय ही बताएगा। साफ है, भाजपा अब शायद अध्यक्ष नहीं चुनती, सिर्फ समीकरण साधती और हेमंत खंडेलवाल संभवतः उसी समीकरण का एक औपचारिक हल है। अब यह यक्ष प्रश्न भी खड़े होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा जैसे गुटों का भविष्य क्या होगा? हेमंत के सामने सबसे बड़ी 3 चुनौतियां होंगी जो मुझे लगता है, अनुशासनहीनता, असंतोष और गुटबाजी। हेमंत कितने सफल होते हैं? क्या चुनौतियों से निपट पाएंगे? इसका जवाब आगामी नगरीय निकाय चुनाव में मिल जाएगा। जमीन तक पार्टी की कितनी पकड़ है, इसका जवाब निकाय चुनाव ही देता है। वीडी शर्मा भी इन चुनाव में ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे। हेमंत के लिए निकाय चुनाव रूपी परीक्षा से पहले के यूनिट टेस्ट होंगे। कांग्रेस से आए नेताओं को भाजपा की रीति नीति में घोलना, यह भी एक चुनौती है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और विदिशा जैसे जिलों से या शहरों से कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं। इनको एडजस्ट करना एक प्रकार से यूनिट टेस्ट ही होगा। हालांकि भाजपा में अब हर महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली दरबार से लिए जाते हैं, इसलिए हेमंत खंडेलवाल ज्यादा चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि भाजपा का शायद अब नया संगठन मंत्र है, न संघर्ष न प्रयोग, सिर्फ प्रबंधन और दिल्ली के आदेश का शब्दशः अनुपालन। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।